भयानक हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली थी जिसे लोग भूतों वाली हवेली कहते थे। वहां जाने की हिम्मत शायद ही किसी में होती। कहते हैं कि वह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि वहां किसी आत्मा का वास है। रवि, जो शहर से नया नया गांव आया था, इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। उसे इन बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने ऐलान कर दिया, मैं उस हवेली में जाकर दिखाऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। तुम सबके डरने की कोई जरूरत नहीं। उसके दोस्त मोहन और सुरेश उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन रवि ने उनकी एक न सुनी। रात को जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, रवि ने टॉर्च और अपने कैमरे के साथ हवेली जाने की ठानी। हवेली का रहस्य। हवेली के पास पहुंचते ही रवि को महसूस हुआ कि वहां अजीब सी ठंड। हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियां और टूटा हुआ दरवाजा किसी विशालकाय जानवर के खुले जबड़े की तरह लग रहे थे, लेकिन वह डरा नहीं। उसने धीरे से दरवाजा खोला, जो जोरदार आवाज के साथ चरमराया। अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे कोई उसकी तरफ घूर रहा हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी जिनके चेहरे समय के साथ धुंधले हो गए थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे उनकी आंखें रवि का पीछा कर रही हो। अचानक एक कोने से अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। रवि ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह आगे बढ़ा और एक कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी झूला कुर्सी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। हवेली में कोई हवा नहीं थी, फिर भी वह कुर्सी कैसे हिल रही थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। खौफनाक मुठभेड़। तभी अचानक कुर्सी तेजी से हिलने लगी, मानो उस पर कोई अदृश्य शक्ति बैठी। रवि ने डरते हुए पूछा, कौन है यहाँ? लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। वह पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में गुप अंधेरा हो गया और एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। एक महिला सफेद साड़ी में लिपटी हवा में तैरती हुई खड़ी थी। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों की तरह थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? उसने ठंडी डरावनी आवाज में कहा। रवि का शरीर जैसे पत्थर का हो गया। वह कुछ बोलने या हिलने की हालत में नहीं था। महिला ने अपनी हाथ आगे बढ़ाए और रवि को जकड़ लिया। तभी दरवाजे के बाहर मोहन और सुरेश की आवाजें सुनाई। भयानक सच। दोनों दोस्तों ने दरवाजा तोड़कर रवि को बाहर निकाला, लेकिन जब वे उसे बाहर ले आए तो रवि कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी आंखें खाली थी और वह बुरी तरह कांप रहा था। गांव वापस पहुंचकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह महिला इस हवेली के पिछले मालिक की पत्नी थी। उसके पति ने उसकी हत्या कर दी थी और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। रवि ने दोबारा उस हवेली का नाम तक नहीं लिया। वह गांव छोड़कर शहर लौट गया, लेकिन कहते हैं जो भी उस हवेली में गया वह अपनी जिंदगी में कभी पहले जैसा नहीं रहा। और उस रात के बाद रवि के सपनों में